ये पेड़ है और अंदर से ये खोखला हो चुका था। इसका डेफिनेटली एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दूसरे को सेव कर रहा है। नहीं था, नहीं तो ये गाड़ी मैं ही चलाती हूँ, मैं नहीं थी कि भी गाड़ी लेके जा रही हूँ या लेके आ रही हूँ, बच्चा कोई नहीं था। गवर्नमेंट एमसी के अगेंस्ट कार्रवाई चाहिए। चल गया था जब ट्री गिर गया था। खेत में तो कोई लेता ही नहीं है ना जी। जब देखे गिरने के बाद में खेत में नहीं लिया गया तो तो पहले कौन लेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। अभी चंडीगढ़ के कॉन्वेंट स्कूल की हिराक्षी की मौत का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था, एक और पेड़ गिरने की बड़ी घटना सामने आई है। जी हाँ, सेक्टर 40B में हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं बेदीज हाउस है और यहाँ पर पेड़ गिरा है। जैसे आपने तस्वीरों में वीडियोस में देखा है, पेड़ गिरा है, भर भरा कर ये पेड़ गिरा। और ताज्जुब की बात है, उस वक्त ना बिजली कड़की है, ना बादल गरजे हैं, ना बारिश हुई है, ना आंधी आई है, लेकिन ये पेड़ गिर गया है। आप देख सकते हैं कितना मोटा ये पेड़ था और गाड़ी का क्या हाल किया वो भी मैं एक बार आपको दिखा दूं। गाड़ी को बिल्कुल डैमेज कर दिया है, छत को बिल्कुल बैठा दिया। और गनीमत रही इस परिवार के छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर नहीं थे, वरना ये पूरा दिन यहीं पर खेलते हैं। उस परमात्मा का लाख लाख शुक्र है कि बच्चे और कोई भी परिवार का सदस्य या आम राहगीर यहाँ पर नहीं था। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कोरियर वाला यहाँ से निकला, एक गाड़ी यहाँ से निकली है और पेड़ किसी पर भी नहीं गिरा। जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, एक गाड़ी का नुकसान हुआ है। मालिक बेदी साहब यहाँ से उनसे जानते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या कार्रवाई से, क्योंकि पुलिस की कार्रवाई से भी संतुष्ट कहीं ना कहीं बेदी साहब दिखाई नहीं देते हैं। प्रशासन लिपापोती कर रहा है, वही जानेंगे। बेदी साहब, कल गनीमत रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी का नुकसान हो गया। ऐसा है, ये जो प्रॉब्लम है ये शुरू से ही रही है। जो ये आते हैं एमसी से, उनकी प्रॉपर ग्रूमिंग नहीं करते जी, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। आप देखेंगे, वो देखिए सड़क पे सारी टहनियाँ आई हुई हैं। आज ये इंसिडेंट हुआ है, कल वो होगा। पीछे वो पेड़ देखिए, वो सारा एक तरफ जा रहा है, राइट सड़क रोड की तरफ आ रहा है, कहीं झुकाव रोड की तरफ। एग्जैक्टली। इस पेड़ को मैं दिखाना चाहूँगा दोस्तों, देखिएगा एक बार। ये पेड़ है बकैन का, जो बकैन का पेड़ होता है उसका ये पेड़ है और अंदर से ये खोखला हो चुका था। इसका जो ये इधर वाला हिस्सा है, जो टहना इस तरफ आया हुआ था, वो टूटकर गिरा है। और आप देखिए कितना बड़ा, कितना भारी ये पेड़ था। जान माल का नुकसान हो सकता था, गाड़ी पर बला टली है। जब ये घटना घटी, आप घर पर थे उस वक्त? नहीं, मैं बाहर था। मेरे को फ़ोन आया कि इस तरह एक एक्सीडेंट हुआ है, तो आप घर आ जाइए। जब मैं घर आया तब तक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट वाले आ चुके थे। पेड़ जो कार पे गिरा था उसकी कटिंग वटिंग करके उसको हटा रहे थे। हटा रहे थे उस वक्त। तो उसके बाद फिर आपने क्या कार्रवाई की? पुलिस को इत्तला की गई है? पुलिस को बुलाया गया था। उनको बोला गया कि हमें DDR लिख रहे थे। हमने कहा हमें FIR चाहिए एमसी के अगेंस्ट। उन्होंने कहा कि आपको FIR चाहिए तो हम आपको DDR नहीं देंगे, आप FIR ही दर्ज कराइए। तो रात को करीबन 9:15 बजे फिर आई पुलिस। उन्होंने मेरे से रिटर्न स्टेटमेंट ले ली, लेकिन अभी तक मेरे को DDR नहीं मिली। क्या वजह है पुलिस इस मामले में ढुलमुल रवैया करे? क्या कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है? डेफिनेटली एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दूसरे को सेव कर रहा है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अब बेदी साहब चाहते क्या है इसके? जो भी मेरे को गवर्नमेंट एमसी के अगेंस्ट कार्रवाई चाहिए। बिल्कुल चाहिए। सी, मेरे बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, कल को कोई उनके साथ अगर मिसहैपनिंग हो जाती, गवर्नमेंट या चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन वेट कर रहा है कि अगर कोई इंसिडेंट होगा, कोई जानी नुकसान होगा, तभी वो स्टेप्स लेंगे। उससे पहले वो कोई स्टेप नहीं लेंगे। जबकि हाल ही में कॉन्वेंट स्कूल की हिराक्षी के साथ एक दुर्घटना हुई है, उसकी मौत हुई है। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी प्रशासन कहीं ना कहीं ना सही से प्रूनिंग करा पा रहा है और ना ही इनको हटाने में कामयाब हो पा रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक 46 में भी इसी तरह का इंसिडेंट हुआ है, गाड़ी पे पेड़ गिरा। एग्जैक्टली। तो ये केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन इसको देख ही नहीं रहा।
बिल्कुल। देखिए, आपको मैं बता दूं कि पहली बार ऐसा मामला नहीं आया। जिस सेक्टर 40B में हम खड़े हैं वो 30 साल पुराना सेक्टर है। पेड़ भी काफ़ी पुराने हैं, 30 साल उससे पहले के ये पेड़ हैं, क्योंकि पहले जब ये रोड गली बनाई गई तो इसको छोड़ दिया गया। दीमक लगा है, जर्जर हालत में है, इनको हटाना था। मॉनसून आने वाला था, उसके बाद भी प्रशासन ने सुध नहीं ली। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की फेलियर दिखाता है, सरकार की फेलियर दिखाता है, और जो चंडीगढ़ के प्रशासक है कहीं ना कहीं वो सवालों के घेरे में है। और वही जिक्र बेदी साहब करते हैं। बेदी साहब, कड़ी कार्रवाई चाहते हैं आप? बिल्कुल जी, बिल्कुल, मैं कड़ी कार्रवाई चाहता हूँ। आप ये देखेंगे जो कल इन्होंने पेड़ काटा है, जो कार पे गिरा था, अभी तक वहाँ पड़ा है। अभी बिल्कुल तक बिल्कुल, मैं चाहूँगा एक बार दिखाएं, दर्शकों को मैं दिखाना चाहूँगा। देखिएगा, बेदी साहब के पिताजी भी हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा, गाड़ी भी आपको दर्शकों को दिखाऊंगा। पेड़ के बाद जो कटाई की, देखिए खानापूर्ति विभाग क्या कर रहा है, विभाग यहाँ खानापूर्ति कर रहा है। वो पेड़ गिरा, आप देखिएगा, पेड़ तो गिर गया, उसके बाद वो आनन फानन में हटा दिया गया कि उन पर कोई आँच ना आए, लेकिन वो कटिंग करके यहाँ डाल दिया गया, वहाँ डाल दिया गया। देखिएगा, खानापूर्ति की गई है, अभी तक ये सड़क पे पड़ा है। आने जाने वाले को दिक्कत अब भी हो सकती है। 24 घंटे हो गए हैं, अभी तक इसे रिमूव नहीं किया गया। आप खुद देख सकते हैं कि गवर्नमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रवैया है। कितना ढीला सिटीजन के लिए, एक सिटीजन, इंडियन सिटीजन के लिए, उनके लिए क्या वैल्यूज़ है, जान की कोई कीमत नहीं है। यहाँ पे कोई इंसिडेंट होगा उसके बाद ही गवर्नमेंट उठती है, उसके फिर मुआवजा देने के लिए पहुंच जाते हैं। आई डोंट नीड एनी मुआवजा वगैरह। कल को जब मेरे बच्चों का हो जाता, क्या देते? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख दिया इन्होंने जो गवर्नमेंट में हुआ, उनकी 20 लाख में लड़की वापस आ जाएगी। किसी घर का चिराग। एग्जैक्टली। सो ये टोटल नेग्लिजेंस है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की। आज अगर मैं पेड़ काटता हूँ तो एकदम से मेरे अगेंस्ट कार्रवाई हो जाएगी, फिर वो तुरंत आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे। आज मेरा नुकसान हुआ है तो आज गवर्नमेंट कहाँ सो रही है? जी। देखिएगा, हरियाणा में फरीदाबाद में पेशी लगती है अगर आप पेड़ की टहनी भी काटते हैं। चंडीगढ़ में उससे सख्त कानून है, सख्त कानून। अगर आपने एक छोटी सी दातुन के लिए भी टहनी तोड़ी तो सीधा आपको आपके खिलाफ पर्चा दर्ज करा देंगे, आप पे पेनल्टी डालेंगे और सजा भी हो सकती है। वही जिक्र बेदी साहब करते हैं। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं। बेटा, जब ये पेड़ गिरा आप कहाँ थे उस वक्त? तब हम अंदर टीवी देख रहे अंदर थे। टीवी देख रहे थे। तो आपको पता चला, आवाज हुई थी, धमाका हुआ था, कैसे पता चला आपको? जब आवाज हुई हमारे सब लाइट चली गई थी। सारी लाइट चली गई थी। हाँ। तो आप फिर बाहर निकले, जैसे वीडियो में देखा है, मम्मी के साथ, दादा के साथ आप? ये बाहर यहाँ पे साइकिल चलाते हैं, बाहर खेलते हैं यहाँ पे, एंड इट्स अ ग्रेट रिस्क फॉर द किड्स। जी बिल्कुल बिल्कुल। बेटा, फिर आप बाहर आए दादा के साथ, मम्मी के साथ? हाँ, हम बाहर आए और इसने देखा था कैमरा थोड़ी 2 मिनट के लिए चल गया था, जब ट्री गिर गया था, जब गिर गया था फिर बंद हो गया। तो तब आपको डर लग रहा था? बेटा, नहीं, डर नहीं लग रहा था। देखिए, छोटा बच्चा है, हम इन्हीं छोटे बच्चों का जिक्र कर रहे थे। क्या नाम है आपका? अबीर। अबीर। आप जब पेड़ गिरा तब आप घर में थे, तो आपने देखा पेड़ गिरते हुए? जब लाइट बंद होने वाली थी एकदम से मैंने कैमरे में देख लिया। आपने कैमरे में देख लिया। आप हमेशा यहाँ पर खेलते हैं? यहीं पर खेलते हैं आप? यहीं खेलते हैं ना? देखिएगा, मैं वही बताना चाहता था। छोटे बच्चे गली के, घर के बाहर वो खेलेंगे, उनको आप, हम या प्रशासन नहीं हटा सकता, लेकिन उनको सुरक्षित रखना जिम्मेवारी प्रशासन की है। अब प्रशासन की गलती क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। मॉनसून शुरू होने वाला है, किसी से छिपा नहीं है, सभी को पता है। उससे पहले तैयारियां की जाती है, प्रूनिंग की जाती है। जो संवेदनशील पेड़ है उनको हटाने के लिए, उनको हटाने की तैयारी की जाती है, उनको हटा दिया जाता है। लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन क्या कर रहा है? वो हादसों से सीख नहीं ले रहा। हादसे दिन ब दिन हो रहे हैं। 2 गाड़ियों पर पेड़ गिर चुके हैं, एक लड़की की मौत हो चुकी है, अन्य घायल भी हैं। कॉन्वेंट स्कूल का मामला है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन सोया हुआ है। गाड़ी में दिखा दूं आपको, गलती और क्या है? वो प्रूनिंग नहीं ठीक करा पा रहे हैं, ठीक से पेड़ों को हटा नहीं रहे हैं, जाग नहीं रहे हैं, लेकिन लीपापोती वो कर रहे हैं। वो लीपापोती कर रहे हैं कि जो संबंधित कर्मचारी हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। जैसे बेदी साहब ने कहा, पुलिस DDR नहीं दे रही, FIR दर्ज करेगी नहीं करेगी वो भी बाद का विषय। गाड़ी का नुकसान हो चुका है। अब बेदी साहब चाहते हैं कि कार्रवाई की जाए, कार्रवाई उन कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर की जाए जिनकी जिम्मेवारी बनती थी, ड्यूटी बनती थी, उन्होंने नहीं किया। गाड़ी का नुकसान है, जानी नुकसान बचा। बेदी साहब क्या कहेंगे? गाड़ी का नुकसान हो चुका है। गाड़ी का नुकसान है। ये छत पे डेड, आप यहाँ से देखिए कितना ज़्यादा, ये ऑलमोस्ट सारी ही छत होगी। ये बोनेट का नुकसान हो चुका है, ये देखिए।
जी देखिए ये चीज़ रह गई थी। साइड में सारा फेंडर जा चुका है। जी जी मतलब गाड़ी कंडम बिल्कुल ये देखिए ये सारा हो चुका है। जी जी ये 4 पार्ट्स हो चुके हैं, छत, बोनेट, फेंडर और ये गाड़ी का नुकसान हुआ है। ये गाड़ी एज इट इज़ यहाँ पर खड़ी है। बेदी साहब ने मुझे बताया कि कल जो घटना घटी गाड़ी तब से यहाँ है, हटाई नहीं गई है। डिपार्टमेंट ने पेड़ नहीं हटाया, टहनियाँ नहीं हटाई, तने नहीं हटाए, तो बेदी साहब ने गाड़ी नहीं हटाई। अब कहीं ना कहीं बेदी साहब आर पार के मूड में है चंडीगढ़ प्रशासन से। वो कहते हैं कि न्याय होना चाहिए। बेदी साहब के पिताजी हैं, उनसे भी जानते हैं क्योंकि वीडियो में देखा जा सकता है। सीनियर बेदी साहब यहाँ पर थे। बेदी साहब आप मौके पर घर पर थे जब ये घटना हुई? बिल्कुल, मैं घर पर ही था जी। और मैंने देखा भी कि बड़े आराम से गिर रहा है और इसके बाद कई बार इसकी प्रोनिंग हो चुकी है। जब प्रोनिंग टीम आती थी तो मैं उनको बार बार रिक्वेस्ट करता था कि आप जो है सड़क के ऊपर इतने पेड़ झुके हुए हैं, आते जाते ट्रक भी इससे गाड़ियां भी टकराती हैं, तो आप इसको क्यों नहीं प्रॉपर प्रोनिंग करके इसके स्टेबल करें, इसको सीधा करें। तो आपने कई बार कर्मचारियों को कहा कि हटाइए आप? हाँ, वो तो लड़ने को आते हैं, आप कौन होते हैं जी कहने वाले? हमको जो हुक्म मिला हम वही काम करेंगे, हम तो दूसरा कुछ किसी कहने पर नहीं करते हैं। हमने कहा आपको काम करने के लिए भेजा गया है तो आपको हमारे सिविलियंस जो हैं उनकी सेफ्टी आपको सेफ्टी उनकी देखनी है। आपकी ड्यूटी आप सेफ्टी दें। कोई भी सपोज कर नहीं पेड़ गिरता, टहनी गिर जाए, किसी बच्चे के ऊपर कुछ भी हो जाए, तो आप इसको इस तरह से प्रोनिंग करें ताकि किसी भी तरह का जो चांस हो मिसहैपनिंग ना हो। लेकिन नोबडी इज़ गोइंग टू बॉदर अबाउट इट, कि कोई सुनने को तैयारी नहीं है। हाँ, उन्होंने इंट्रोडक्शन भी मेरा लिया, मैंने बताया भी कि मैं रिटायर्ड सीनियर सैनिटरी ऑफिसर हूँ फिजिक्स डिपार्टमेंट पंजाब में। कहते होंगे हमें क्या, हमें जो ऊपर से ऑर्डर मिलता हम तो वही करेंगे। हाँ हाँ, इसके बाद मैंने कहा हम लोग इतना हैवी टैक्सेस क्यों देते हैं? अपनी सेफ्टी के लिए आप टैक्स लगाते हैं, हम खुशी से देते हैं, बिकॉज वी आर दी प्योर। हम अच्छे सिटीजन इंडिया का बनना चाहते हैं, तो इतने सिटीजन होते हुए भी हमको कुछ भी हमारी सुनवाई नहीं। टैक्स दिए जाते हैं, हर बहुत देते हैं, लेकिन इसीलिए देते हैं कि हमें सुविधाएं सरकार दे। बेदी साहब कभी लिखित में कोई शिकायत इस पेड़ की दी गई थी? लिखित में तो कोई लेता ही नहीं है ना जी। जब देखिए गिरने के बाद में लिखित में नहीं लिया गया तो तो पहले कौन लेगा? बुजुर्ग हैं, वो बड़ी अच्छी बात कहते थे कि घटना होने के बाद लिखित नहीं ली गई, पहले कौन लेगा। यहाँ पर माता जी भी हैं, उनसे भी जानेंगे। ये वीडियो में उनको भी देखा जा सकता है और चिंता रहती है, घर के बड़े हैं। माता जी, जब पेड़ गिरा, घर पे थे आप, किस तरह के हालात, क्या मन में चल रहा था उस वक्त? कुछ नहीं चल रहा था, बैठे हुए थे, एकदम से आवाज़ आई जोर से, तो हम बाहर को देखा कि लाइट चली गई, तो देखा कि क्यों गई है, आवाज़ किस बात की है। बाहर आके देखा तो ये पेड़ गिरा हुआ था। तब पेड़ गिरा हुआ था, तो एक उस पल वाहेगुरु का शुक्र मनाया कि बच्चे नहीं थे। कोई भी नहीं था, नहीं तो ये गाड़ी मैं ही चलाती हूँ, मैं नहीं थी कि भी गाड़ी लेके जा रही हूँ या लेके आ रही हूँ। बच्चा कोई नहीं था। शुक्र मनाया, बिल्कुल शुक्र मनाया। कहीं ना कहीं फेलियर मानते हैं प्रशासन? हाँ बिल्कुल मानते हैं, टोटली फेलियर मानते हैं जी। तो अब चाहेंगे जो कर्मचारी हैं, जो लापरवाही की है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो? बिल्कुल होनी चाहिए जी। देखिएगा, माता जी हैं, वो कहते हैं कार्रवाई करेंगे। बेदी साहब से मैं आखिरी में जान लेता हूँ, बेदी साहब, अगर प्रशासन, पुलिस नहीं सुनती है तो इस मामले को कहाँ तक लेके जाने वाले हैं? सर मैं तो सिविल कोर्ट तक जाऊँगा। सिविल कोर्ट तक जाएंगे? एग्जैक्टली, अगर ये FIR मेरे को नहीं देंगे मैं सिविल कोर्ट पे डालूंगा। खींच के लेंगे? बिल्कुल लेंगे सर। ताकि चाहेंगे कि कल को किसी के परिवार के साथ, किसी के घर के साथ वेट थोड़ी करेंगे कि कोई मिसहैपनिंग हो उसके बाद हम उठें। आप ये देखेंगे ये पेड़ ये कहाँ जा रहा है, जड़ ही नहीं है, जड़ जा ही घर में रही है, तो इनको कुछ अभी तक नजर नहीं आ रहा। अभी जबकि आते भी हैं, देखते भी हैं। कल पेड़ काटने आए हैं तब भी इनको इतना नहीं हुआ कि इसको हम काट दें। बाबूजी हैं, वो दिखा रहे हैं, मैं दिखा दूं। एक और जस्ट बगल में ही ये पेड़ है, देखिएगा। ये फिर से वो बकायन का पेड़ है और ये झुका हुआ है, बांधा हुआ इसके साथ, ये बांधा हुआ। देखिए जुगाड़, ये जुगाड़ चंडीगढ़ प्रशासन भी जुगाड़ पर चलता है। रस्सी उन्होंने बांध दी है, प्लास्टिक की है। अब पता नहीं वो कितने दिन डटेगी, किसका ये काल बनेगी। ये सब भाग्य है आपके और हमारे, क्योंकि आप और हम ही इस रास्ते से, इस रोड से गुजरेंगे। किस गाड़ी के साथ, किस व्यक्ति पर, किस बाइक पर ये गिरेगा, कोई कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर प्रशासन, चंडीगढ़ प्रशासन यूं ही आंखें मूंद कर बैठा रहा तो कार्रवाई, नुकसान होना, जानी माल का नुकसान होना लाजमी है। तो चाहेंगे कि चंडीगढ़ प्रशासन आंखें खोले। एक बार फिर से मैं ले लेता हूँ, कार्रवाई आप करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो
चैनल के माध्यम से, कंचन टीवी के माध्यम से चाहेंगे कि प्रशासन जागे उससे पहले ही काम करे? नहीं, आपका मीडिया का सपोर्ट रहेगा तभी हम कर पाएंगे, अदरवाइज तो यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। नहीं, बिल्कुल हम एक जागरूक, एक जिम्मेवार मीडिया चैनल होने के नाते हम आपकी आवाज़ प्रशासन तक, शासन तक पहुँचाएंगे ताकि वो हादसा होने से पहले कार्रवाई करें। बिल्कुल, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। अब बेदी साहब है, अब देखिएगा प्रशासन क्या करता है। अब उसके फ़ोन तक वीडियो पहुंचाना जिम्मेवारी दर्शकों की। हमने अपना काम किया, बेदी साहब ने अपनी बात रखी है। अब आपका काम है, आप घर बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, जाम में फंसे हैं, कहीं पर भी हैं, हमारे इस वीडियो को शेयर करें चंडीगढ़ प्रशासन तक ये वीडियो पहुंचाने में, क्योंकि कल को आपके और हमारे बच्चे की कोई नुकसान ना हो, उनको कोई परेशानी ना हो, उनकी जान पर ना बने, इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये मत समझिएगा कि ये मामला हिराक्षी का है, ये मामला बेदी साहब का, ये आपका और हमारा, क्योंकि इस चंडीगढ़ में आप और हम रहते हैं, तो हमें सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा, तभी हम लड़ पाएंगे भ्रष्ट शासन के खिलाफ, भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ। बने रहेगा कंचन टीवी के साथ, नौशाद के साथ यशपाल कंचन। और दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन को सभी प्लेटफॉर्म पर हम हैं, हमारे वीडियो को वहाँ देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।